मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है। यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 47 दिन तक एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। इन दिनों में आत्मा को कई तरह की परीक्षाओं और यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इन नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। यमलोक में आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। यमराज के दूत आत्मा की परीक्षा लेते हैं और उसे उसके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 12 दिन तक आत्मा अपने घर के आसपास भटकती रहती है। इस दौरान वह अपने प्रियजनों को देखकर दुखी होती है और उन्हें याद करती है। 13वें दिन यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यमदूत आत्मा को वैतरणी नदी के किनारे ले जाते हैं। वैतरणी नदी पार करते समय आत्मा को कई तरह की परीक्षाओं और यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इन परीक्षाओं और यातनाओं को आत्मा के कर्मों के अनुसार तय किया जाता है। वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा को यमलोक पहुंचती है। यमलोक में आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। यमराज के दूत आत्मा की परीक्षा लेते हैं और उसे उसके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। जो लोग अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। स्वर्ग लोक में आत्मा को सुख सुविधाओं का आनंद मिलता है। जो लोग अपने जीवन काल में बुरे कर्म करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद नरक लोक में भेजा जाता है। नरक लोक में आत्मा को यातनाओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपने जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष में आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक ऐसी रहस्यमय यात्रा है जिसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। हालांकि गरुड़ पुराण में इस यात्रा के वर्णन के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें और हरे कृष्ण कमेंट करना न भूलें।